वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 29 दिसंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना। चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी एम वेंकैया नायडू। अटल स्मृति न्याय भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा वित्तीय सहायता योजना है। चलते हैं क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी से द्वारका के जलमग्न प्राचीन नगर की पानी के नीचे यात्रा की? ऑप्शन सी INS बक्सीर। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और उन्होंने पनडुब्बी INS बक्सीर में समुद्र की अंडर वाटर यात्रा कर इतिहास बना दिया। पहले ऐसा सिर्फ APJ अब्दुल कलाम ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.2%। बात चल रही है IMF की, तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 1944। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कार्य शुरू 1945 में किया इसने। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका। इसमें 190 देश और इसका उद्देश्य क्या है? देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, करेंसी संकट से निपटना, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना और विकासशील देशों को ऋण देना, इसका ये कार्य है। हाल ही में जोश टंग MCG में 5 विकेट लेने वाले किस देश के पहले गेंदबाज बने हैं? इंग्लैंड के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत और ब्राज़ील के साथ किस देश ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में भाग लिया? इंडोनेशिया ने। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड का काम क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय निवेश दान में से एक बड़ा फंड बनाया जाता है। फंड का पैसा निवेश में लगाया जाता है और निवेश से जो ब्याज और आय आती है वही पैसा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाले देशों को दिया जाता है। शर्त ये होती है देने वालों को, जो लेने वाले होते हैं, कि जंगल बचाने होंगे और कटाई कम करनी होगी पेड़ों की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद का निधन हुआ? लीबिया। ये लीबिया के सेना प्रमुख थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर पूर्वोत्तर राशद हब का उद्घाटन किया है? गुवाहाटी, आसाम। ये मैप में मैंने दे दिया, आपको देख लेना और बाकी इसके बारे में जानकारी बता देता हूँ। ये एक प्रोजेक्ट है, कालेन मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। KMTTP भारत और म्यांमार के बीच एक बहुमाध्यम सागर और नदी और रोड कनेक्टिविटी परियोजना है जिसका लक्ष्य भारत के पूर्वोत्तर को म्यांमार और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ जोड़ना है। यह प्रोजेक्ट तीन मुख्य मोड़ है इसमें। पहला, समुद्र मार्ग कोलकाता भारत से सिदवे पोर्ट म्यांमार। सिदवे पोर्ट कहाँ है? सिदवे पोर्ट है म्यांमार, जो भारत ने विकसित किया है म्यांमार में, तक जहाज द्वारा 539 किमी यात्रा होती है। सिदवे पोर्ट को भारत ने अपग्रेड किया है और यह पूरी तरह से कार्यरत है, इस टाइम काम कर रहा है।
सेकंड नदी मार्ग, सितवे से पलेटवा तक कालादान नदी के जरिए 158 किमी का जलमार्ग, और नदी में जहाज़ों के लिए रास्ता तैयार और जेटी तैयार है। और थर्ड सड़क मार्ग, प्लेटवा म्यांमार से जोरिनपुरी इंडिया म्यांमार सीमा तक लगभग 110 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है। इसके माध्यम से वहाँ से मिजोरम के कानून गलाई और आगे तक राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। अब एक पॉइंट है सिंगलीगरी कॉरिडोर या चिकन नेक, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह पश्चिम बंगाल भारत में है। संपर्क जो होता पश्चिम बंगाल के सिंगलीगरी शहर से शुरू होकर राज्य सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ता है। ये जो है जो हमारे पूर्वी राज्य है, जो मुख्य भारत से पूर्वी भारत को जोड़ने का जो चिकन नेक अपना ये रास्ता है, ये जोड़ता है। ये लगभग 22 किमी चौड़ा और 200 किलोमीटर लंबा है। कनेक्टिविटी सड़क और रेलवे के माध्यम से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भारत से जोड़ना है। चिकन नेक क्योंकि यह एक पतला और संवेदनशील स्ट्रिप है जो उत्तर पूर्वी को मुख्य भारत से जोड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार वर्ष 2026 के अंत तक पेट्रोल में इथेनॉल का ब्लेंडिंग कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन सी 25%, पहले 20% था, अब 25% करने का लक्ष्य रख लिया है। इसका इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, आप देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा वर्ल्ड सेंचुरी को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन के रूप में किस राज्य सरकार ने घोषित किया है? उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। यह 2 झीलों से मिलकर बना है, पार्वती ताल और अर्गा ताल से मिलकर ये जो है पार्वती अर्गा पक्षी विहार रेंज बना है।